हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी और हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए। हमने साइंस के पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है। हम 1 बाय 1 करके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को करा रहे हैं जो रेलवे में आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, जितने भी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम हुए उन सभी का एक कंपाइल करके पीवाईक्यू क्वेश्चन आपसे के सामने हम करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 3 है जिसमें हम लोग मेज़रमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 एटीपी कितने के इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं हम लोग। ये एटीपी एंथैल्पी वो एनर्जी के लिए नहीं है, वहाँ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। 1 एटीपी किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जो हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर, यानी कि वायुदाब को मेज़र करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 746 वाट को हम लोग 1 हार्स पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 746 वाट किसको कहा जाता है? तो 1 हार्स पावर को 746 वाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 जो डायोप्टर होता है 1 ये होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1/मीटर को हम लोग इसका यूनिट बोलते हैं डायोप्टर का। और आप लोग जानते हैं जो डायोप्टर होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होगा? तो 1 मीटर जो बराबर होता है वो 10⁶ माइक्रोन के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर होता है। तो ये एक यूनिट है जो कि आपने कन्वर्जन पढ़ा ही होगा, तो आराम से क्वेश्चन में उसको कन्वर्ट करके आप राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या किस में मेजर की जाती है? और आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, कितना छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, जो कि हमारी आंखें भी नहीं देख पाती हैं। तो उसको जो मेज़र किया जाता है, उसकी जो त्रिज्या को मेज़र किया जाता है वो नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त का माप किसके उपयोग में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होता है। वहाँ पड़ेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। और कभी कभी आपको ये ऑप्शन न दे करके 36 लिख देता है इंटू 10⁵ जूल। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो आप इसको कन्वर्ट करके भी आंसर ला सकते हैं। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? वही क्वेश्चन 3.6 इंटू 10⁶ जूल से आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? तो 1000 जूल पर सेकंड के बराबर होगा। वहीं 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होगा तो इसका भी आंसर होगा 1000 वाट। चूँकि 1 किलोवाट है तो किलो को हम लोग चेंज कर देंगे 1000 में, तो हमारा 1000 वाट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5.5 किलोवाट आवर कितने के बराबर होगा? देखिए 5.5 किलोवाट, 5.6 किलोवाट, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, या फिर 1 न्यूटन कितने किलोग्राम कितने के बराबर होता है? तो किलोग्राम,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फार्मूला से आप F=ma से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो किलोवाट आवर है इसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर अगर जूल में देखते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं फिर से पूछे ही जाएंगे। जैसे 5.5 है, इसको जूल में पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना बार रेलवे ने पूछा है अलग अलग जगहों पे, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो चाहे आरआरबी जेई हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता रहता है और ये रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो याद रखिए कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल का मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसे मापता है, तो जानते ही हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और सबसे जो बड़ा यूनिट है एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है और सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो पारसेक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, तो 1/10 की पावर 9 मीटर के बराबर होगा। इसको हम लोग 10 की पावर -9 मीटर भी बोलते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 कूलाम पर सेकेंड किसका यूनिट है, 1 एम्पियर का है। हम जानते हैं कि I=Q/T होता है। तो अगर 1 T जहाँ सेकेंड है 1 सेकेंड है 1 चार्ज है तो हमारा 1 एम्पियर बन जाएगा। इस प्रकार से आप फार्मूला याद करके भी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा। आप जानते हैं पिकोमीटर जो होता है वो 10 की पावर-12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। तो इसका आंसर होगा सी, 10 की पावर-12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जूल का क्या यूनिट होगा इन चारों में, तो होगा न्यूटन मीटर। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल में हमारा 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत होती है तो जूल में इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल, हम 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं और उस 100 यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जूल में निकालना है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए, जैसे दूध मेज़र करने के लिए, वायुमंडलीय प्रेशर मेज़र करने के लिए, वायुदाब मेज़र करने के लिए, स्पीड को मेज़र करने के लिए। तो अलग अलग मेजरिंग हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में वायुमंडलीय दाब, यानी कि हम लोग वायुमंडल के दाब को किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करेंगे, तो आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेज़र करता है। वहीं ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ये ओडोमीटर ही बताता है कि हमारा जो कार या बाइक है कितना किलोमीटर तक चला है। वहीं थर्मोमीटर शरीर का तापमान मेज़र करता है, कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे बॉडी का है। वहीं हाइग्रोमीटर हमारा आर्द्रता मेज़र करता है, ह्यूमिडिटी मेज़र करती है। वहीं बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मेज़र करता है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर क्या मेज़र करता है, तो आर्द्रता जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। टेम्परेचर मेज़र करता है थर्मोमीटर। द्रव का जो घनत्व मेज़र होगा वो हाइड्रोमीटर के द्वारा होगा, उसमें विकिरण बोलोमीटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो आपने कभी देखा होगा जो पनडुब्बी होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा इस प्रकार से देखने के लिए एक कैमरा लगा होता है जिसको हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं। पेरिस्कोप क्या करता है, ये पनडुब्बी हमारा जो होता है वो समुद्र के नीचे रहता है और उसके बाहर से ये इस प्रकार से बना रहता है और वो देखता है कि बाहर जो समुद्र में कौन कौन से लड़ाकू विमान जो हैं, जलपोत है वो आ रहे हैं, उसको आराम से वो देख पाता है। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर की वस्तु को ताप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वही ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है, जो किलोमीटर में और मीटर में हमारे मीटर बोर्ड पे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वही बैरोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो देख सकते हैं आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बैरोमीटर ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को हम लोग यूज करते हैं विभवांतर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर हो गया। सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने के लिए कि उसमें करंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, अगर यहाँ अमीटर होता तो हम अमीटर पे लगाते, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर गैल्वेनोमीटर होगा। आप जानते हैं एनीमोमीटर स्पीड को मेज़र करता है, हवा की स्पीड को मेज़र करता है। लैक्टोमीटर आप जानते हैं दूध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध मापी को ही हम लोग लैक्टोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा टेकोमीटर। स्पीडोमीटर से मोटर की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर पवन के वेग को मेजर करता है। वही क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक क्या है? जो विभव मापी पोटेंशियोमीटर जो है वो किसको मेजर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक मापन उपकरण है, न कि अंशांकन उपकरण है, संयोजन उपकरण या संकेतक। नो, इसका राइट होगा मापन उपकरण। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने में उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश संशोधन करने के लिए भी बहुत उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीटर है, अमीटर क्या है? अमीटर ये कम विद्युत खींचता है, यह श्रेणी क्रम में लगा होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको मापने के लिए स्लैग्मामीटर का यूज किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रश्न तनाव। ये भी देखिए आरआरबी एसएसई में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये दूरी को मेज़र करने के लिए हम लोग गाड़ियों में ओडोमीटर लगाते हैं। जितनी बार चक्का घूमता है उतना ही वो राउंड काउंट करके किलोमीटर में उसको या मीटर में चेंज करता है। तो ये सभी गाड़ियों में लगा होता है, जिसको हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं, जो कि दूरी मेज़र करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? तो इसका आंसर होगा सी, पीटोट ट्यूब को हम लोग एरिया मीटर के तौर पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेकोमीटर का मापन करता है, टेकोमीटर क्या मेज़र करता है? तो ये फ्लाई व्हील का जो चाल होता है उसको मेज़र करता है। टेकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र या चाल को ज्ञात करता है। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति यूनिट घूमने की आरपीएम को मेज़र किया जाता है कि कितना स्पीड वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो टेकोमीटर फ्लाई व्हील को मेज़र करता है। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? आरपीएम को मेज़र करता है, चक्कर प्रति मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टेकोमीटर आरपीएम में किसी भी व्हील को मेज़र करता है, राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, इस प्रकार से
इसमें स्क्रीन बना होता है जहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब तीनों चीज़ों को ये मेज़र करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कई सारे इसमें नंबर बने होते हैं, ठीक है। एक बहुत सारे पिन लगे होते हैं इस प्रकार से, जो कि मेज़र करता है। एक बेसिक यूनिट है, बेसिक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इसको मल्टीमीटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपर्पज़ के लिए मल्टी चीज़ें होती हैं, जैसे वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, यही बस गलत है। क्योंकि जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर इसके लिए मेज़र करता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, कितने लेवल का, कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग के द्वारा बनाया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है और भूकंप मापी के रूप में ये मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है। यहाँ तक पहुँच गए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को, डेंसिटी को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, हेप्सोमीटर या फिर आर्द्रता मापी। तो याद रखिए, इसका सही तो होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। वहीं हाइग्रोमीटर आप जानते हैं, हाइग्रोमीटर यहाँ पे हाइड्रोमीटर है, ये अपेक्षिक घनत्व मेजर करता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता है, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो मेज़र करता है। और फेदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोनार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, यह साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो पानी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होती है और जनरेटर के रिसीवर पर रिसीव कर लेती है, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चल सकता है। एक लेज़र टेक्निक भी होता है, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एम. मेमन ने 1960 में किया था। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, इस लेज़र का पूरा फुल फॉर्म है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने, काटने में, युद्ध के दुश्मनों को, हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। वहीं अगर रडार की बात करते हैं तो रडार का काम होता है, इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ये इसका संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इको पे काम करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। स्कूबा डाइविंग जैसे आपने सुना है, सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus का ये संक्षिप्त रूप है, इसको शॉर्टकट में स्कूबा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई को मेज़र करने के लिए जहाज में इको लोकेशन, माफ करिएगा, इको लोकेशन का यूज किया जाता है, इको लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूध के डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। तो आप जानते ही हैं, लैक्टोमीटर यूज करते हैं। दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो एसिडिक नेचर का होता है, वो एसिड क्रिएट करता है। और दूध में कौन सा एसिड होता है, वो उसमें होता है दूध में लैक्टिक एसिड। तो याद रखिएगा, सब कुछ लैक्टो से रिलेटेड ही है। दूध को मेजर करने के लिए, उसकी शुद्धता का मापन करने के लिए लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो, दूरी मेजर करने के लिए
हम लोग यूज करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर दूरी मेजर करता है। टेकोमीटर वायुयान की गति मेजर करता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति को मेजर करता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो इसका आंसर है दूरी। मोटर गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी मेजर करेगा। ईंधन तो मेजर करेगा नहीं, गंध भी मेजर नहीं करेगा, न तो चाल मेजर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने में किया जाता है। बिल्कुल, ओडोमीटर। किस वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। अमीटर हमारा विद्युत धारा को मेजर करता है। वोल्ट मीटर हमारा विभव को मेजर करता है। रियोस्टेट एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे वाइंडिंग किए होते हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम करते हैं। इसको रियोस्टेट बोलते हैं। आराम से हम इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमीटर प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। वोल्ट मीटर विभव को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं, अगर आप PYQ क्वेश्चन को ही बस लगाते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रेलवे के पास क्वेश्चन ही नहीं है अब कि वो अलग से कुछ दे पाए। वो PYQ क्वेश्चन को अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया, पूरे डिटेल में कर लिया है, तो मान के चलिए कि आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। वाहन की गति को जानने में मदद करता है। वाहनों की गति को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, लैक्टोमीटर या वेलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, स्पीडोमीटर। स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन हम लोगों ने भी पढ़ा कि सोनार में यूज करते हैं, न तो रडार में यूज करते हैं, न तो कंपन में, हम सोनार में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द के से उसी प्रकार से संबंधित है। देखिए, तो अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मेजर करता है, तो ओम मीटर प्रतिरोध को मेजर करेगा, तो राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर है वायु की गति। वायु की गति मेजर करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। बहुत सारे बच्चे गलती करके चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर मशीन का यूज किया जाता है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पॉलीग्राफ। याद रखिएगा, पॉलीग्राफ को ही लाई डिटेक्टर मशीन भी बोलते हैं। और इसे अपराध की दृष्टि में जब यूज किया जाता है तो इसको नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, नार्को टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ में जाना जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर, पायरोहीलियोमीटर, ये बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। यहाँ तक कि जो सन का टेम्परेचर है उसको में भी मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर, पायरोहीलियोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो सोलर पैनल होता है उसमें भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कभी कभी हम लोग हाई टेम्परेचर अगर है तो पायरोहीलियोमीटर या सूर्य की जो इंटेंसिटी है उसको मेज़र करने के लिए पायरोहीलियोमीटर या पायरोमीटर का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने 151 तक क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन अगर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साइनिंग ऑफ।